कहानी के सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। कभी आप लोगों ने सुना है कि जो विक्टिम हो वही खुद गवाह बन जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ हुआ था कुछ साल पहले। दिल्ली की ये घटना है जो हमारे साथ एक पुलिस ऑफिसर ने शेयर किया है। ये उनके अपने ही ड्यूटी के टाइम की घटना है। एक मर्डर मिस्ट्री जो सॉल्व किया था खुद मर्डर होने वाले ने, मतलब जिसका मर्डर हुआ था उसने सॉल्व किया था। सुनने में अटपटा लगता है मगर जी हाँ, ये सच है। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं सुनाता हूं आपको सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। आपको ये कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ये घटना कुछ साल पहले दिल्ली में हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था, एक नॉर्मल मिडिल क्लास जो मोहल्ला होता है दिल्ली का, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। तो वहाँ पे एक आदमी था जिसकी सरकारी नौकरी लगी हुई थी और उसी रीजन से उसकी ना बड़े अच्छे घर में एक अच्छी लड़की से, बहुत सुंदर लड़की से शादी हुई थी। आप लोग तो जानते हो सरकारी नौकरी वाले की वैल्यू कितनी है। तो वो सरकारी नौकरी वाला जो आदमी था तो देखने में इतना खास नहीं था, तो रंग भी उसका सांवला था, थोड़ा काला ही था मतलब। और उसकी बीवी जो थी बहुत सुंदर थी, मतलब इतनी सुंदर कि हद से ज्यादा। उस एरिया में सभी को पता था, हाँ फलानी की बीवी इतनी सुंदर है। तो जैसे कुछ कोई अगर होता है हटके सबसे तो उस पर नजर सबकी रहती है, उनको पता रहता है हाँ भाई फलाने घर में ये है वो है जो भी है। ये समाज ही हमारा ऐसा एक है। तो सबको पता था उसकी बीवी इतनी सुंदर है, तो ऑलमोस्ट लोगों की नजर रहती थी उनके ऊपर कि वो पति इतना बेकार देखने में, मतलब किसी का रंग रूप लेके भेदभाव नहीं करना चाहिए, पर फिर भी जो है स्टोरी में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका जो हस्बैंड है वो थोड़ा मतलब नॉर्मल सिंपल सीधा सादा सा और काला सा उसका रंग था, और जो बीवी उसकी बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा गोरी जिसे कहते हैं वैसी थी। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उस आदमी की बीवी एकदम से लापता हो गई। अब जब बीवी लापता हो गई तो मोहल्ले वालों ने बातें बनानी शुरू करी। अब बातें बनाना शुरू करी तो उस आदमी को बस सारे बातें बनाते, सब मजे लेते उससे। जैसे घर से निकले आसपास के लोग, उसके यार दोस्त सब बुला बुला के मजे ले कि भाई बीवी आ गई तेरी, बीवी मिल गई, अच्छा चल खैर। नसीब वाले होते हैं जिनकी बीवी उनको छोड़ के जाती है, ये वो। कोई ऐसे बोलता है, कोई बोलता है बड़े बदनसीब है भाई तू, तेरी बीवी चली गई, इतनी सुंदर बीवी थी तेरी, ये वो। लोग ऐसे वगैरह बोल के मजे लेते थे उससे। उस दिन तो वो भी थोड़ा उनके साथ हाँ करता रहा, फिर उसको गुस्सा आने लग गया। फिर उसने किसी का भी रिप्लाई देना बंद कर दिया। उसकी बीवी एक्चुअली अचानक एक दिन गायब हो गई थी, तो उसके बाद की सब इंसिडेंट है ये। अब फिर उसने पुलिस में कंप्लेंट भी किया जाके कि ऐसे से हुआ था, बीवी मेरी गायब हुई है, मिल नहीं रही है बहुत दिनों से। उसके मायके भाई की सब जगह खबर भिजवाई, कहीं मिली नहीं। काफी दिन तक चला ये केस वेस, कुछ हुआ। तो इसने क्या किया, अपनी बीवी का कंप्लेंट लिखवाया पुलिस स्टेशन में जाके। फोटो वोटो सब देना पड़ता कंप्लेंट में, जैसे वैसे दिया। अब देखे कुछ दिन हो गए, करीबन 2-3 महीने हो गए इस बात को। 2-3 महीने बाद अचानक से ना पुलिस स्टेशन से फोन आता है इसके पास। तो पुलिस स्टेशन से फोन आने के बाद पुलिस वाले से कहते हैं कि भाई पुलिस स्टेशन आओ जल्दी, तुम्हारी बीवी मिल गई है। तो ये शॉक होता है, कहते 2-3 महीने बाद कैसे मेरी बीवी मिल गई। तो शॉक हो गई, ये जाता है पुलिस स्टेशन कि चलो देखते हैं। अब जाके ये देखता है कि जिस पुलिस वाले ने फोन किया था उससे पूछता है कि सर कहाँ है मेरी बीवी, और आपको पक्का पता है मेरी बीवी है, वो पक्का भरोसा है ना। तो पुलिस वाले बोलता है भाई आपकी बीवी इतनी सुंदर है, जब उसको देखा था हमने, जब फोटो आपकी देखी थी, उनकी देखी थी हमने, तो देख के हमारे दिमाग में वो बस गई थी। इवन मतलब चेहरा उसका ऐसा कि वो एक बार देखे तो भूले ना। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर पुलिस वाले बताया, तो कल मैं गया था रेलवे स्टेशन अपने किसी घर वालों को छोड़ने के लिए, गाँव जा रहे थे उसके घर वाले पुलिस वाले के। तो उसने रेलवे स्टेशन में उसकी बीवी को बैठे देखा एक जगह कोने में। फिर वहां देखते मेरा माथा टनका, मैंने तभी फोटो मिलाया, और फोटो मिलाया फोन में, फोटो मिलाया, फोटो मिलाने के बाद ये वही निकली। तो मैं फिर उनको पुलिस स्टेशन लेके आया हूँ। अब ले आने के बाद आपको फोन किया मैंने। तो कहते कहाँ चलो दिखाओ। तो वेटिंग रूम में वो बैठी हुई थी। अब ये लेके जाता है पुलिस वालों उस आदमी को, ले आके दिखाता है कि बोरी तुम्हारी बीवी। अब वो देखता है, देख के वो दंग रह जाता है, एकदम चौंक जाता है। वहां पे चौंक के पीछे जाके दीवार में चिपक जाता है एकदम। अब दीवार में चिपक के डर के मारे बोलता है पुलिस वाले से कि ये मेरी बीवी नहीं, कोई बहरूपिया है, ये मेरी बीवी नहीं है। पुलिस वाले तो क्या बात कर रहा है, पहले कहता है तेरी बीवी गायब है, बीवी गायब है, अब बीवी मिल गई तो कह रहा है बहरूपिया है। वो कहता हाँ सर यकीन मानो ये मेरी बीवी नहीं है, बहरूपिया है, आप इसको यहीं पे बंद करके रखो और आप लोग मेरे साथ चलो। यूं बोल के उस लेडीज को वहीं पे वो लोग
बिठा के रखते हैं बंद करके, जा नहीं देते वहां से, किसी रूम में मतलब बंद करके रख देते हैं। और फिर पुलिस वाले उस आदमी के साथ जाते हैं उस आदमी के घर। अब वो आदमी अपने घर लाके पुलिस वालों को बड़ा घबरा रहा होता है और मतलब दिमाग आउट हो चुका होता है उसका। तो घर लाके पुलिस वालों को दिखाता है बेसमेंट में, अपने घर के बेसमेंट में बोरियां रखी होती है बहुत सारी अनाज बनाज की। तो उस बेसमेंट में एक बोरी खोलता है, खोल के जैसे उस बोरी के सामने जाते हैं ना, बहुत गंदी बदबू सी आती है लाश सड़ने की। तो जैसे वो बोरी खोलते हैं, ये खोलने के बाद वहां से टुकड़ों टुकड़ों में इसकी बीवी की लाश निकलती है। तो ये आदमी कहता है, पागलों की तरह बिहेव करता है, कहता है मैंने तो उसको मार दिया था, मैंने उसको काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, या मैंने डाल दिया था, वो ठीक नहीं थी चाल चलन की। मैं जैसे घर से जाता था ऑफिस, पीछे से इसके कुछ चक्कर चलते थे लड़कों से, वो घर आते थे, इसके रिश्ते थे कई लड़कों के साथ उल्टे सीधे। मैंने कई बार समझाया इसको मगर ये मानी नहीं। उसके बाद जब ये मानी नहीं और कई बार मैंने रंगा तो पकड़ा भी है इसको, तब एक दिन मैंने गुस्से में इसको धक्का मुक्की करते हुए दीवार में दे मारा, और जैसे दीवार में इसका सर लगा तो ये मर गई वहां पे। फिर मैंने इसके टुकड़े टुकड़े करके अपने बेसमेंट में बोरी के अंदर डाल के उसको रख दिया। अब पुलिस वाले भी देख के वो उनकी हालत खराब, पुलिस वालों को भी कि फिर थाने में कौन बैठी हो। तो भी सब मिलके थाने जाते हैं वापस। अब जब थाने जाते हैं, थाने में जाके देखते हैं वो रूम खोल के, उस रूम में कोई नहीं है, वो रूम एकदम खाली। जाते हैं उस लेडीज को वहां रख के लॉक करके गए थे, रूम बंद करके गए थे। आके देखते हैं लॉक तो वैसी लगी हुई है, रूम खोला तो रूम एकदम खाली, रूम में कोई नहीं है, इवन कोई खिड़की भी नहीं है कि जहां से वो निकलेगी या जाएगी, रूम एकदम खाली। तो इन सबको पता लगा कि उसकी बीवी जो थी उसका मर्डर हो गया था, इसने खुद ही मर्डर किया था। अब मर्डर होने के बाद उसकी बीवी खुद ही अपनी लाश को या अपने पति को पकड़वाने के लिए ऐसे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसी के सामने ऐसे आई पुलिस स्टेशन में, और आके फिर ये देखो उसने सारा केस अपना सॉल्व करवाया अपने मर्डर मिस्ट्री का। तो कई ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे समझ से परे होती है, मगर वो सच में घट रही होती है हमारे आसपास, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये थी अच्छी कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।